नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पितृपक्ष के समय सपने में आ रहे हैं पितर, तो ना करें नजरअंदाज, क्योंकि कुछ कहना चाहते हैं आपके पितर। देखिए कालचक्र स्पेशल पुण्यकारी पितृपक्ष। पितृपक्ष का समय है और ऐसे में अगर आपको भी अपने सपने में अपने पितृ दिखते हैं तो इसके क्या मायने हो सकते हैं। अगर सपने में दिख रहे पितृ आपसे नाराज हैं, अगर वो सपने में बीमार नजर आते हैं, भूखे प्यासे नजर आते हैं या बहुत खुश हैं, तो इसके भी अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। समय रहते ही इन इशारों को आप समझें, पहचानें, क्योंकि अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो आप इस पितृपक्ष में उनकी नाराजगी दूर कर सकते हैं, उनको तृप्त करके उनकी कृपा पा सकते हैं। ये सब कैसे करना है, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे और समझाएंगे। इसीलिए ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि ये जितना जरूरी आपके लिए है उतना ही जरूरी आपके पितरों की शांति के लिए भी है। इसके अलावा जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर आप जल्दी से नोट कर लीजिए, नंबर है 012066522411। और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। पंडित जी बताएं। देखिए, आज है 23 सितंबर 2024, दिन है सोमवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:50 तक है। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र रात 10:07 तक, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग रात 3:10 तक, इसके बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। आज षष्ठी और सप्तमी दोनों तिथियों का श्राद्ध है। जिनके माता पिता षष्ठी या सप्तमी तिथियों में दिवंगत हुए हैं, उन दोनों लोगों को आज ही श्राद्ध करना चाहिए 12 बजे दिन के बाद। आज रोहिणी व्रत है और आज सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और रवि योग बने हुए हैं। इसी क्रम में रोज की तरह आज भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक और भद्रा काल दोपहर 1:50 से रात 1:09 तक। यमगंड काल सुबह 10:42 से दोपहर 12:13 तक और गुलिक काल दोपहर 1:44 से दोपहर 3:15 तक। इन अशुभ समयों में यात्रा के लिए प्रस्थान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पितरों का सपने में दिखना बहुत सारे संकेत देता है, लेकिन पितृपक्ष में पितरों का सपने में आना खास संकेत देता है। ऐसे में अगर आपके पूर्वज सपने में आपसे दूर खड़े होकर आपको सिर्फ देख रहे हैं या सपने में कोई पूर्वज आपको कुछ दे रहे हैं, तो इन सब के क्या मतलब हैं, क्या मायने हैं, आइए पंडित जी से समझते हैं। तो पंडित जी, अगर इस तरीके से पितृ सपने में आ रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, दूर खड़े हैं, इन सब के क्या मायने हैं, कैसे समझें? देखो, ऐसा है विपनेश, पहली बात तो ये मान लो कि पूरे विश्व में केवल हमारी संस्कृति जो सनातन की है वही इस बात को मानती है कि हमारे पितर होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा है कि नयनम छिद्रन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषित मारुतः। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। ये अजर अमर अविनाशी है और ये जिस शरीर में जाता है उस शरीर के अनुरूप इसका नाम हो जाता है। जैसे आपके कान की बाली सोने की अगर निकाल कर हम अंगूठी बना लें तो कौन नहीं कहेगा पंडित जी की अंगूठी है। बिल्कुल सही बात। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा, गीता में ही कहा गया है कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय तथा शरीराणि नवानि जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह से जब ये शरीर 9 दरवाज़ों वाला जरा जीर्ण हो जाता है या इसमें कहीं अपघात हो जाता है, तो ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे मतलब कि देह में प्रविष्ट हो जाती है। अब रही बात पितरों की जी, देखो भागवत में एक कथा आती है
प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुए, उनको नारद जी ने बताया कि 2 हिरन अपने बच्चों के साथ जंगल में हरी हरी घास चरने में मस्त थे और उनके कानों में भंवरे गुंजार कर रहे थे वहाँ के वायुमंडल में, और भंवरों की उस गुंजार में वो बेसुध हुए थे, हिरन और हिरनी। और बहेलिया शिकारी धनुष पर बाण चढ़ा करके निशाना बांध के बैठा था कि कब इनको मारूं और कब ये मेरे शिकार हो जाए। उपलक्षण से ये कथा नारद जी ने कही कि हम जीव जो हैं ये हिरन की तरह विषय भोगों में लगे हुए हैं, और ये हमारे नाती पोते बेटे जो हैं ये भंवरों की तरह हमें सुख देने वाला गुंजार कर रहे हैं, तोतली भाषा में हमसे बात कर रहे हैं, और हम उसी माया मोह में उलझे हुए हैं जी। और मृत्यु रूपी बहेलिया वो सर पे तलवार लेकर खड़ा है, तीर धनुष लेके खड़ा है, क्योंकि एक एक कदम हम मृत्यु के नज़दीक होते जा रहे हैं। 1 मिनट बीता तो हम मृत्यु के नज़दीक हुए, 1 घंटा बीता तो मृत्यु के 1 घंटे नज़दीक हुए। जो पैदा होता है वो तुरंत वो मृत्यु के रास्ते पर चल देता है और एक एक कदम उसका आगे बढ़ता रहता है। अब जिस दिन समय आया उस दिन फिर ये शरीर समाप्त हो गया। तो ना हमने भगवत भजन की जी, ना हमने सत्संग किया, ना हमने परोपकार किया, ना हमने दान पुण्य किया, और ना हमने भगवान के लिए कभी आंसू बहाए, ना कभी हमने भगवान को जानने की कोशिश की। बस नाराजगी व्यक्त की है हमेशा। हाँ, कोई काम नहीं हुआ तो भगवान ने नहीं किया। कोई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, कालई कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये कहना भगवान नहीं चाहते थे, किस्मत में ही ऐसा लिखा था। हाँ। तो मतलब कर्म ना करो, भगवान नहीं चाहते थे, किस्मत में ही ऐसा लिखा था। ये वक्त का तगाजा है, भगवान को यही मंजूर है, क्या है। अरे आप अपने कर्म भी तो देखो। अगर हम आपको एक मान लीजिए कि बहुत बढ़िया गैया दे दें जो बहुत दूध देने वाली हो, और आप छलनी में अगर गैया दूहें और कहें कि हमको दूध नहीं मिला, तो दूध कैसे मिलेगा। सही बात है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, अदरवाइज सब अपने आप को सही मानते हैं हमेशा। यही तो माया है प्रभु की, माया यही है प्रभु की। प्रभु की माया अत्यंत दुस्तर है, और इनकी माया का फांस जल्दी कोई काट नहीं पाता है। इनकी माया की फांस वही काटता है, जानई सोई जेहू दे ही जनाई, जानत तुम ही होई जाई। कई बार मैंने कार्यक्रम में बताया है कि अब तो नहीं दिखाई देता है। हम लोगों के बचपन में एक इंद्रजाल का खेल दिखाई देता था गांव-गांव में। गांव-गांव में एक मदारी आता था जो इंद्रजाल का खेल दिखाता था, और इंद्रजाल के खेल में एक मतलब कि जाल की तरह मतलब कि झोला होता था, उसमें जमूरे को बंद करता था और बांध देता था, और उसको रख करके उसके ऊपर कपड़ा से ढक देता था। लोग घबरा जाते थे कि इस लड़के का अब क्या होगा, इसको तो बांध दिया है, अब तो इसकी दुर्गति हो जाएगी। लेकिन वो जमूरा नहीं घबराता था, और वो निकल करके फिर बाहर चला आता था। तो कहने का मतलब माया से सब मोहित हो सकते हैं, लेकिन जो भगवान के लोग हैं, जैसे मदारी का जमूरा, वैसे जो भगवान के भक्तजन हैं वो भगवान की माया से मोहित नहीं होते हैं, और न भगवान की माया का उनके ऊपर किंचित मात्र असर पड़ता है। तो जब मनुष्य विषय भोगों में ही आसक्त होकर के, दुनियादारी में ही आसक्त होकर के इस शरीर का त्याग करता है, तो वो प्रेत योनि पितर लोक को ही जाता है जी। वही हमारे पितर होते हैं। अगर अच्छा कर्म किया है तब तो दूसरा जन्म मिल जाएगा, अगर बहुत बुरा कर्म किया है तो नरक में चला जाएगा, दूषित कर्म किया है कुकर सूकर योनियों में चला जाएगा। लेकिन अगर सत्कर्म किया है तो फिर से मनुष्य हो सकता है, और अगर हर समय प्रभु का चिंतन किया है तो कुछ पूछने की ही बात नहीं। जैसे 1 चम्मच जल समुद्र में डाल दीजिए तो सारा पानी, वो आपका जल 1 चम्मच समुद्र हो जाएगा, उसी तरह से वो प्रभु में विलय हो जाता है। तो कहने का आशय ये है कि जो हमारे दिवंगत लोग माया मोह में फंस करके और पुत्र पुत्री के मोह में फंस करके अपना शरीर त्यागे हैं, जिनको सद्गति नहीं मिली है, उन्हीं लोगों को सनातन धर्म में पितृपक्ष की कल्पना करके और हमारे शास्त्रों ने पितृपक्ष का निर्माण किया। ठीक।
इसको कनागत इसलिए कहते हैं कि कन्यार्कगत, कन्या में जब सूर्य रहता है तभी ये महीना होता है, तो कन्यार्कगत का जो अपभ्रंश है वो कनागत है। कनागत। दिल्ली में अगर आप किसी से बात करोगे तो लोग कहेंगे हाँ इसमें कनागत का महीना चल रहा है। कनागत का मतलब कन्यार्कगत। तो कहने का आशय यह है कि अगर पितृपक्ष में नींद में पितरों का सपने में आना कुछ साफ संकेत देता है और आने वाली दुर्घटनाओं से भी हमारी रक्षा करता है। ये संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। पितृपक्ष में विशेष तौर पर पितरों का सपना आए तो इसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मृत आत्माओं के संदेश, चेतावनी या सलाह को समझने की कोशिश करें और भविष्य के कोई भी काम इसी के अनुसार करें। सपने में पितर दूर से खड़े होकर के अगर हमें देख रहे हों तो इसका मतलब है कि परिवार के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। ये अच्छा क्या हो सकता है? किसी की शादी हो सकती है, बच्चे का जन्म हो सकता है या कोई और शुभ कार्य हो सकता है। सपने में कोई पितर आपको कुछ दे रहा हो तो समझिए कि आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप सफलता के उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां दूसरों के लिए जाना मुश्किल होगा। तो सपने में पितरों का आना और खास करके पितृपक्ष में आना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस स्वप्न को याद रखना चाहिए। और अगर आपसे ये स्वप्न का अर्थ हल नहीं होता है तो किसी विद्वान से इस प्रश्न के यथार्थ को समझ करके तद अनुरूप आचरण करना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा और आपके पितरों का भी कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पुण्यकारी पितृपक्ष की हम बात कर रहे हैं कि कैसे कि आपको पुण्य कमाना है पितृपक्ष में, यही पंडित जी आपको विस्तार से बता रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। फिलहाल राशिफल की हम शुरुआत कर रहे हैं, मेष राशि की बात करते हैं। आज मेष राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी या नहीं, दिन को शुभ बनाने के लिए आज कौन से उपाय, कौन सा रंग और कौन सा अंक इनके लिए लकी साबित होगा, आइए जानते हैं पंडित जी। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि आपके राशि पर इस समय शुक्र की पूर्ण दृष्टि है और आपके धन भाव में उच्च का चंद्रमा बृहस्पति के साथ विराजमान है, तो अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि ज़रा सोच समझ करके पैसा लगाइएगा। किसी के बहकावे में या किसी लालच में आकर के पैसा न लगाइएगा, वरना सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज आपके काम की तारीफ होगी, आपके निर्णय के लोग कायल हो जाएंगे। आज बच्चे भी आपके लिए सहायक होंगे। परिवार में किसी की सेहत में गिरावट आ सकती है। काम को लेकर के लापरवाही बिल्कुल न बरतें। ज़रूरतमंदों में अन्न दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। चलिए जानते हैं पैसा, प्यार, परिवार, नौकरी, कारोबार के हिसाब से दिन आपका कैसा रहने वाला है। साथ ही वृषभ राशि वालों के लिए आज का उपाय क्या है, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके राशि में इस समय चंद्रदेव विराजमान है अपनी उच्च राशि में बृहस्पति के साथ, और आपके धन भाव में मंगल की स्थिति है। अचानक धन लाभ हो सकता है जिसकी आपको कल्पना नहीं होगी। और यदि आपने कहीं अपना रिज्यूम दिया हुआ है नौकरी के लिए तो वहां से आपको कॉल भी आ सकती है। ज्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। मौसमी बीमारियों से खुद को बचाएं। किसी भी तरह की सट्टा, जुआ, लॉटरी में पैसा लगाने की कोशिश न करें। शिवलिंग का जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा को बढ़ाते हुए बात करते हैं, सपने में अगर आपके पूर्वज आपसे पानी या भोजन मांग रहे हैं या सपने में आपके पूर्वज बीमार पड़ रहे हैं तो इसके आपके आने वाले भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, आइए जान लेते हैं पंडित जी। तो पंडित जी, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या संकेत है ये हमारे लिए? देखो, ऐसा है, सपने में आप किसी पितर को अगर कुछ दे रहे हैं तो
इसका मतलब कि आने वाले समय में भाग्य आपका साथ नहीं देगा। सपने में बहुत सारे पितर दिखाई दे रहे हैं तो समझिए घर में किसी की तबीयत खराब होने वाली है। सपने में किसी पितर के साथ दुर्घटना हो रही है या पितर आपका बीमार है या अस्वस्थ अवस्था में है तो समझ लीजिए कि आप पर कोई आने वाला संकट टल गया है। सपने में पितर आपसे पानी या भोजन मांगे तो ये अशुभ संकेत है। तब तो आपको बहुत अच्छे से अनुष्ठान करना चाहिए। पितर पानी मांग रहे हैं यानी वो अतृप्त हैं, ऐसे में सपने देखने वालों को पितरों की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करवाने चाहिए। और देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आज समाज अपने आप को चाहे जितना एडवांस कह रहा है, समाज अपने आप को चाहे जितना विकसित कह रहा है, लेकिन मेरे समाज से समाज इस समय बहुत पिछड़ गया है। अगर हम गांवों की बात छोड़ दें, शहरों की बात करें तो शहर में 90% लोग मृतक कर्म को 4 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। मतलब जिस दिन आदमी की डेड बॉडी जलाई जा रही है उससे 4 दिन के अंदर सारी क्रिया समाप्त कर दे रहे हैं, जो न हमारे किसी शास्त्र में लिखा हुआ है न किसी हमारे शास्त्र में ये बात प्रमाणित है। अगर कोई आदमी हमारे दृष्टि के सामने या हमारी जानकारी में शरीर त्यागा है और उसकी चिता लगा करके उसको जलाया गया है तो उसका 13 दिन के 13 कर्म करने ही चाहिए। अगर 13 दिन के 13 कर्म नहीं किए जाएंगे तो एक तो वो जीव अधोगति को प्राप्त होगा, नंबर 1, और नंबर 2 बात, आप कभी पवित्र नहीं होंगे, आप हर समय अशौच में रहेंगे। जैसे कोई मर जाता है या कोई बच्चा पैदा होता है तो 10 दिन 11 दिन का अशौच लगता है ना, अशुद्धि। उसी तरह से अब आप जिंदगी भर के लिए अशुद्ध हो गए अगर आपने 13 दिनों का कर्म नहीं किया तो। हाँ, ये तब क्यों बना है 3 दिन और 4 दिन वाला? इसको त्रिरात्रि कार्यक्रम कहते हैं। ये उन लोगों के लिए बना है जो 12 सालों से अपने घर से लापता हैं, जिनका पता नहीं को कहाँ गए, जीवित हैं या मर गए। ऐसे लोगों का क्रियाकर्म एक दिन ये मान लिया जाता है कि आज मर गए, उस दिन एक पुतला जला करके और उसके बाद में 3 दिनों के अंदर सारे कर्म कर लिए जाते हैं। लेकिन जो लोग मर चुके हैं और सूचना महीने 2 महीने बाद घर पर आ रही है कि अमुक तिथि में ही वो दिवंगत हो गए, तो उनके लिए भी जिस दिन सुन रहे हैं उस दिन से 3 दिन में सारे क्रियाकर्म उनके लिए किए जा सकते हैं। लेकिन जो डेड बॉडी आपके सामने जलाई गई है, जिस शरीर को आपने अंतिम संस्कार करवाते हुए देखा है, उसकी क्रिया आप 4 दिन में कभी नहीं करवा सकते। अगर आप करवा रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आप अपने भविष्य में बबूल बो रहे हैं। निश्चित रूप से आपको दुखी होना पड़ेगा, निश्चित रूप से पितरों का कोप आप पर पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए पितरों के कार्यक्रम 13 दिन के कार्यक्रम 13 दिन में करने चाहिए। और आज थोड़ा सा परिवेश ये है कि ब्राह्मणों को भी श्राद्ध की जानकारी थोड़ा सा कम है। बहुत कम ब्राह्मण आपको मिलेंगे जिनको श्राद्ध की बढ़िया जानकारी हो, अच्छी जानकारी हो। जानकारी का मतलब कि वो कर्मकांड कराना जानते हों। जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध, एकादशाह का श्राद्ध, नारायण बलि, गया श्राद्ध, ये सब श्राद्ध जो लोग जानते हों, जो इस विधा में पारंगत हों, ऐसे ब्राह्मणों का वर्ण करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए इस प्रकार के अनुष्ठान करने चाहिए। और इस प्रकार के अनुष्ठान से पितरों को उत्तम गति मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपका कोई पितर अगर कहीं जन्म ले लिया है और आप अपने पितरों के लिए ये मतलब कि उपाय करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो प्रेत योनि में रहेगा तभी लाभ मिलेगा? वो जहाँ पैदा हुआ होगा
वहाँ उसका तुरंत भाग्योदय हो जाएगा। उसकी जैसे लॉटरी खुलती है ऐसे उसका चमत्कारिक भाग्योदय हो जाएगा। वो किसी बड़े पद पर पहुंच जाएगा, किसी बड़ी प्रतिष्ठा में पहुंच जाएगा, किसी बहुत मतलब ऊंचाई पे पहुंच जाएगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं किया होगा। तो इसलिए ये पितरों का 15 दिन पितरों के लिए समर्पित है और पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ पितरों के लिए हमें कर्म करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। अगर सपने में आपके पितर गुस्से में हैं या बहुत खुश हैं तो ये सपना आपके जीवन पर क्या असर डालेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय माँ विंध्यवासिनी। और तब तक हम मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज आपका पूरा दिन, कैसा साथ दे रहा है आपका भाग्य, जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, मिथुन राशि में मंगल की स्थिति है। मंगल आय भाव का स्वामी होकर के आपके राशि में है। इसका मतलब आज कोई न कोई कर्ज आप खत्म करने वाले हैं। कारोबार से जुड़ी कोई यात्रा आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर के अपने ही लोगों से विवाद हो सकता है। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप किसी की मदद करें ये बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने क्षमता के अनुसार ही मदद करें। कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपका दिन आज कैसा रहने वाला है जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय अपनी उच्च राशि में है और बृहस्पति के साथ है। बृहस्पति को धर्म का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आज आप कोई धार्मिक आयोजन पर पैसा खर्च कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। किसी बड़े कार्य में सफलता हासिल होगी। परिवार में कोई अनहोनी हो सकती है। कब्ज की आपको समस्या हो सकती है। कानूनी मामलों से आपको दूर रहना चाहिए। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय माँ विंध्यवासिनी। और कालचक्र दर्शक अंजलि जी धामपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी, राम राम। राम राम। हाँ पंडित जी, मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र लगभग 33 साल है। मैंने अपने बड़े भाई की शादी के बारे में आपसे पूछा था, तो आपने विवाह प्रतिबंधक योग बताया था और सुंदरकांड का 100 दिन का पाठ करने को कहा था भैया को, हनुमान जी की 9 इंच की मूर्ति के सामने। तो भैया तो मेरे पढ़ नहीं पा रहे हैं और मम्मी पापा भी नहीं पढ़ सकते, तो ये पाठ हम कर सकते हैं, हम मम्मी बहन? और 9 इंच की मूर्ति मिल नहीं रही है हनुमान जी की, 4 या 3 इंच की है पंडित जी। और कर सकते हैं तो बताइए। सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, जब भैया सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो भैया के गले में जुआ डालने की क्या जरूरत है? जो आदमी भगवान को याद नहीं कर पा रहा है, जो आदमी भगवान की पूजा नहीं कर पा रहा है, फिर उसको गृहस्थ जीवन में जाने की क्या जरूरत है बेटा? उसके बच्चे भी तब उसी तरह के असंस्कारित पैदा होंगे। तो मतलब इस सृष्टि में क्या चाहते हो कि बोझ पैदा करना चाहते हो? जब वो नहीं कर सकते हैं, उपाय नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे लोगों को विवाह कराने से क्या फायदा है? रही बात आपके करने की, आप करिए, उसका फल आपको मिलेगा। आप करोगी, उसका फल आपको मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और एक और कालचक्र दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश से। पूजा जी स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम पूजा है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/3/1993 और समय है रात के 8:05। मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी कि मेरी शादी को 4 साल हो गया और अभी तक कोई बेबी नहीं है, और दूसरा कि मेरे पति के सिर पे बहुत कर्ज है, कोई उपाय बताइए। देखो बेटे, पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि शनि बुध की अभी परस्पर सप्तम दृष्टि है। संतान आपको होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संतान होने में मुझे जहाँ तक लगता है कि अब मार्च 2025 के बाद का समय आपके लिए गर्भधारण का संकेत कर रहा है। आपको चाहिए कि आप संतान प्राप्ति के लिए आधा किलो सरसों का तेल, 1 किलो काली उड़द की दाल, 8 सिक्के और 3 मीटर नीला कपड़ा, ये 7 शनिवार किसी भिखारी को दान करें। और नित्य आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। और हो सके तो किसी महीने की शुक्ल या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर 1000 लड्डू
मूंग के दाल के लड्डू देसी घी में बनवा करके और 1000 लड्डू और 1000 दूर्वा से गणेश जी की एक मिट्टी की प्रतिमा घर ले आकर के किसी योग्य विद्वान को बुला करके और उसका सहस्रार्चन करवा दीजिए। 1000 लड्डू और दूर्वा गणेश जी के सन्मुख उपस्थित करिए और चढ़ाइए। इससे निश्चित रूप से आपको दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। कोई संतान प्रतिबंधक योग नहीं है, कोई डरने घबराने की बात नहीं है। संतान आपको अवश्य होगा, बशर्ते अगर आप भगवान गणेश को प्रसन्न कर लेती हैं, अगर आप शनिदेव के लिए ये उपाय कर लेती हैं तो होने वाला बच्चा होनहार होगा, दिव्य होगा और किसी प्रकार के रोग शोक से बचा रहेगा। नहीं तो संतान तो होगा, लेकिन जिस तरह की स्थिति ग्रहों की बन रही है उसके आधार पर आप उसके स्वास्थ्य को लेकर के बार बार परेशान रहोगे। अभी आपके विवाह को भले 4 साल हो गए हैं, लेकिन आप संतान के लिए बिल्कुल चिंता न करें। संतान भाव आपका बहुत दुरुस्त है और मार्च 2025 के बाद ये खुशखबरी आपको मिल जाएगी। तब तक अगर हो सके तो आप जो कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत होता है उसको करना शुरू कर दीजिए। कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत इसी कार्तिक के महीने से शुरू कर दीजिए और हर सोमवार को शिव मंदिर जा कर के जल दूध बेलपत्र चढ़ा करके एक घी का दिया जलाना शुरू कर दीजिए। और यदि आपको संतान गोपाल स्तोत्र की किताब मिल जाए तो संतान गोपाल स्तोत्र का भी पाठ सुबह शाम कर लिया करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पितृपक्ष में पितरों का सपने में आना आपके लिए शुभ संकेत है या फिर अशुभ, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। और अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि अगर सपने में आपके पितृ गुस्से में हैं या फिर बहुत खुश हैं या स्वस्थ हैं तो इसके आपके भविष्य पर क्या असर हो सकते हैं और क्या मायने हैं। पंडित जी बताइए। सपने में मृत परिजन या पितर को फिर से अगर आप जिंदा देख रहे हैं तो ये शुभ है। इसका मतलब है कि भविष्य में आपको कोई चीज मिल सकती है। सपने में पितर खुश और स्वस्थ नजर आएं तो समझिए वो जहां भी हैं खुश हैं। अगर सपने में परिजन क्रोधित अवस्था में दिखें और आपको कोई काम करने के लिए कहें तो इसका मतलब है कि उनकी कोई इच्छा है जो अधूरी रह गई है। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों को स्वप्न में दिए गए संदेश को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत स्पष्ट सबको समझ लेनी चाहिए। और यदि पितर सपने में बिना वस्त्र के दिखाई दे रहे हैं और एकदम दीनहीन मलिन अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, एकदम दुख से पीड़ित दिखाई दे रहे हैं, तो आपको तत्काल उनके लिए अच्छे से अच्छे ढंग से त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहिए। गाय कुत्ते कौवे को भोजन देना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, उनके लिए कुछ दान पुण्य करना चाहिए, तब जाकर के उनको सद्गति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आइए, राशिफल की शुरुआत तो हमने की ही है, लेकिन अब इसी क्रम में सिंह राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज आपका दिन और भाग्य आपका कितना साथ देगा, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी बताइए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सूर्य और केतु आपके धन भाव में हैं, तो हो सकता है कि आज आपका डिसीजन सही ना हो, इसलिए पैसे का लेन देन अगर आज ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। ऑफिस में रुके हुए काम आपको पूरा करना चाहिए और आज आपकी माँ का आशीर्वाद और सहयोग आपके साथ रहेगा। बाहरी खान पान से बचने की कोशिश करें, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। घर में हो सके तो एक चांदी का कछुआ तांबे के प्लेट में पानी डालकर उसमें रख दें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि परिवार का कोई सेहतमंद व्यक्ति स्वर्गवासी होने के बाद सपने में आपको बीमार नजर आए या फिर कोई बीमार व्यक्ति स्वर्गवासी होने के बाद सपने में आपको स्वस्थ नजर आए तो इसके आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा और क्या मायने हैं, आइए जान लेते हैं। तो पंडित जी, अमूमन ऐसा होता है कि कई बार अकाल मृत्यु हो जाती है और हम ये कहते हैं कि
कुछ भी तो नहीं था, अच्छे खासे थे, स्वस्थ थे, फिर अचानक ये कैसे हुआ? तो अगर स्वस्थ व्यक्ति मरने के बाद सपने में दुखी नजर आ रहा है तो उसके क्या मायने हैं, और बीमार व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त हुआ है और वो खुश नजर आ रहा है तो उसके क्या मायने हैं? देखो, अगर घर का कोई सदस्य बीमार होकर के स्वर्गवासी हो गया है और सपने में स्वस्थ नजर आए तो इसका मतलब है कि वो ठीक जगह पे पहुंच चुका है, अच्छी योनि में पहुंच चुका है और वो तृप्त है। ये संकेत है कि आप उनके बारे में बार बार सोच करके खुद को तकलीफ न दें। इसका मतलब ये है। सपने में अगर किसी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति का निधन हुआ है, जैसे हार्ट अटैक हो गया या मतलब कि जो है एक्सीडेंट हो गया, वो स्वस्थ व्यक्ति था जो स्वर्गवासी हो गया, जिसका देहांत हो गया, और सपने में वो व्यक्ति बीमार नजर आए तो ये संकेत है कि वो आपसे अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं। ऐसे में आपको उनकी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरा करनी चाहिए। आप कैसे करोगे उनकी इच्छा पूरी? उनकी इच्छा पूरी करने का एक ही मार्ग है, यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, यदि आप सामर्थ्यवान हैं, तो अपने घर में 5 विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके और घर में आपको इसी श्राद्ध के दिनों में 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण का संस्कृत का मूल पाठ करवाना चाहिए। और संस्कृत का मूल पाठ 350 अध्याय में है, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं। 5 ब्राह्मण रखिएगा। एक ब्राह्मण श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन कथा पढ़ेंगे, दूसरे द्वादशाक्षर मंत्र का जप करेंगे, तीसरे ब्राह्मण गणेश जी के मंत्र का जप करेंगे, चौथे ब्राह्मण शिव जी के मंत्रों का जप करेंगे और 5वें ब्राह्मण देवी के मंत्रों का जप करेंगे। इस तरह से 5 ब्राह्मण होकर के अगर ये सब विधा अपनाएंगे तो आप विश्वास करिए, कितना भी अरिष्ट योनि में वो गया होगा वहाँ से भी उसको मुक्ति मिल जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में धुंधकारी के मुक्ति की एक कथा मिलती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में धुंधकारी इतना पाप कर्मा व्यक्ति था जिसकी कोई सीमा नहीं, और उसको मुक्त करने के लिए उसके भाई गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी। 7वें दिन भगवान श्री हरि के पार्षद विमान लेकर आए और उस विमान पर धुंधकारी को लेकर के वैकुंठ लोक को गए। उन पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछा कि कथा तो बहुत लोगों ने सुनी है यहाँ उपस्थित होकर के, तो आप सिर्फ और सिर्फ धुंधकारी के लिए विमान लेकर क्यों आए हैं, सबको विमान लेकर क्यों नहीं आए? तो उन पार्षदों ने जवाब दिया कि कथा तो सबने सुना है, लेकिन जितनी तन्मयता से धुंधकारी ने सुना है, एक एक शब्दों पर ध्यान धुंधकारी ने दिया है, भूख प्यास को सह करके धुंधकारी ने कथा में संपूर्ण अपना मन लगाया है। इसी के कारण हम इसको लेने आए हैं, और जो इस कथा को इतने ही भाव से सुनेगा उसके लिए भी हम विमान लेकर आएंगे। आगे फिर एक बार गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण किया और उसमें जो लोग उपस्थित हुए थे सबके लिए भगवान के पार्षद आए और विमान से उन्हें अपने लोक को ले गए। ऐसा है हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत के महात्म्य में वर्णन आता है। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, सपने में कोई मृत पूर्वज आपको अपने पास दिखे या आपको आशीर्वाद दे तो इसका क्या मतलब होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि की हम बात करें आगे बढ़ते हुए, इससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पहले नाम बताएं और फिर किशन जी आप अपना सवाल पंडित जी से कर सकते हैं। हेलो पंडित जी, नमस्कार। मेरा नाम किशन चंद। हाँ पंडित जी, मेरा नाम किशन चंद जिवाल है, मेरी मिथुन राशि है। पंडित जी, मेरा एक बस छोटा सा क्वेश्चन है कि मैं जो भी मेरे काम होते हैं उनमें कार्य तो होते हैं पर उनमें विलम्ब बहुत होता है, उसके लिए मुझे अधिक परिश्रम भी करना पड़ता है। मुझे वो काम हो जाते हैं, होने के बाद क्या होता है कि मेरे जो सहकर्मी है या मेरे साथ वाले हैं
उसको लेके काफी पीड़ा में आ जाते हैं, एक जलन महसूस करते हैं। तो पंडित जी मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कभी मेरा ऐसा कार्य को जल्दी करने के लिए या तरीके बुद्ध करने के लिए को खुश रह के मैं क्या करना चाहिए? किशन, ऐसा है भैया कि आपने जो प्रश्न किया है इससे द्वितीय सप्तमेश चंद्रमा और बृहस्पति का दोनों का इत्तेसाल है। आपके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है, आपके विवेक में कोई कमी नहीं है, आप पुरुषार्थी और विवेकवान दोनों हैं, लेकिन अभी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि बुध से परस्पर सप्तम है, प्रत्यक्ष बहिरा दृष्टि से दृष्टिपात कर रहा है। इसलिए मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ कर लिया करें और हर दिन गणेश चालीसा का पाठ कर लें। अगर हो सके तो बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें। अगर ये उपाय आप 1 वर्ष तक लगातार कर लें तो फिर आप ये कहने का मौका नहीं पाएंगे कि मुझे ज़्यादा प्रयास करने के बाद सफलता मिलती है। तब आपको पहले प्रयास में ही सारी सफलता मिलने लगेगी। देखिए, एक बात जान लीजिए किशन जी, पुरुषार्थ और पराक्रम से सिर्फ रोटी मिल सकती है। बिना ईश्वर के कृपा के कभी वैभव नहीं प्राप्त हो सकता। बिना ईश्वर की कृपा से कभी वैभव नहीं प्राप्त हो सकता। इसके लिए ईश्वर ही हमें प्रेरणा देता है वैभव संबंधी कार्य करने के लिए। वही हमारे अंतरात्मा में मार्गदर्शन करता है कि हम क्या उचित है करें, क्या अनुचित है ना करें। तो इसलिए अगर आप भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दें, सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें, तो 1 वर्ष के बाद आपको भी महसूस होगा कि आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है। लेकिन इतना करने के बाद आपको अपना खान पान, अपना चरित्र, अपना रहन सहन, अपना संग, ये सब चीज़ें ठीक करनी होंगी। अगर आप ये पाठ करेंगे और आचरण और खान पान में शुद्धता नहीं रहेगी तो फिर इसका भी फल आपको मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता। जय मां विंध्यवासिनी। आइए कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं, जानते हैं कि कौन सी एक चीज आपके दिन आपके लिए सबसे अहम होने वाली है। आज के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको पूरा दिन सावधान रहना है, और साथ ही कन्या राशि वालों के लिए आज का शुभ उपाय क्या है, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, कन्या राशि में इस समय सूर्य 6 अंश 24 कला पर और केतु 12 अंश 26 कला पर है और व्यय भाव में बुध है। तो सीधी सी बात मैं आपको मना कर रहा हूं कि पैसे से जुड़ा कोई भी रिस्क आज आपको नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके सीनियर्स आपकी मदद करेंगे। अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपके शादी की बात भी पक्की हो सकती है। लेकिन किसी बात को लेकर के मन हो सकता है कि आज परेशान रहे। अपनी कीमती चीज़ों के प्रति लापरवाही न बरतें। आज हो सके तो शिवाष्टक का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। सपने में कोई मृत पूर्वज आपको अपने पास दिखे या आपको आशीर्वाद दे तो इसका क्या मतलब होता है? साथ ही अपने किसी जीवित व्यक्ति को सपने में मृत देखना शुभ संकेत है या फिर अशुभ? आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। सपने में अगर कोई जीवित व्यक्ति मृत दिखाई दे तो उसे देखकर हम घबरा जाते हैं, जबकि सपने में जीवित व्यक्ति को मरा हुआ देखना उनकी आयु में वृद्धि का संकेत कराता है। ऐसे में इसे बुरे सपने की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। और अगर मरने के बाद आप रो रहे हैं तो फिर ये और अच्छा है। आप ये मान के चलिए कि उनकी आयु बढ़ गई। सपने में अगर कोई पितर हमें आशीर्वाद दे तो ये सफलता और शुभता का संकेत है। सपने में मृत परिजन आपको अपने बहुत पास दिखें तो समझ लेना चाहिए कि आपसे अपना मोह अब तक छोड़ नहीं पाए हैं। सच्ची बात तो ये है ना कि जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है वो ये है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है, जीव जब शरीर से बाहर होता है तो हम लोगों को लगता है कि वो मर गए, लेकिन उस जीव को नहीं लगता है कि मैं मर गया। उस जीव को लगता है कि मैं तो हूँ। और ये क्यों रो रहे हैं? ये मेरी पत्नी क्यों रो रही है? मेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? मेरा भाई क्यों रो रहा है? अरे मैं तो हूँ, क्यों रो रहे हैं?
इस तरह का भाव होता है। और इसी तरह का, और वो भूख और प्यास दोनों को रियलाइज करता है। मृत शरीर जो जीव है वो भूख प्यास दोनों को रियलाइज करता है। इसीलिए सनातन धर्म में मृतक व्यक्ति के जहाँ अर्थी बनाई जाती है वहाँ से लेकर के शमशान घाट तक 5 पिंडदान का विधान किया गया है। 5 बार पिंडदान किया जाएगा, 1 बार घर से चलते समय, 2 बार रास्ते में और 2 बार वहाँ जहाँ चिता लगाई जाएगी। ये पिंडदान 5 बार किया जाएगा। ये मलिन खोडसी का एक अंग है ताकि वो तृप्त रहे, भूख प्यास से व्याकुल न हो। और फिर दूसरे दिन से जब पीपल के पेड़ में ले जा करके 2 मिट्टी के कलश जल से भर करके बांध दिए जाते हैं, तो वहाँ पितर को हर समय पानी पीने की व्यवस्था कर दी जाती है। और रोज सुबह जो व्यक्ति दाह संस्कार किया होता है वो व्यक्ति नित्य अपने मृत दिवंगत व्यक्ति के लिए जाकर के पिंडदान और तर्पण करता है। और घर के समस्त लोग एक कुसा को जमीन में गाड़ करके उसे ही मृत दिवंगत आत्मा मान करके काला तिल और जल से तिलांजलि देते हैं। काला तिल और जल से उन्हें मतलब तर्पण करते हैं। और वहीं नीम का पत्ता रखा रहता है, उस नीम के पत्ते को हल्का सा दांत से काट करके और उस नीम के पत्ते को फेंक दिया जाता है। अग्नि से स्पर्श कराकर नीम के पत्ते को हल्का सा काट के फेंक दिया जाता है। इसके पीछे भी सनातन धर्म का बहुत लॉजिक है। विषय का विस्तार हो जाएगा, इसलिए उस विषय पर अभी बात करना उचित नहीं है। तो कहने का मतलब ये क्रिया जो है 11 दिनों तक चलती है। और जब 11 दिनों तक ये क्रिया चलेगी तो 11वें दिन एकादशा होगा। और एकादशा श्राद्ध में मध्यम खोडसी और उत्तम खोडसी दोनों का विधान किया जाएगा। दक्षिण से उत्तर की तरफ मध्यम खोडसी के लिए 16 पिंड बनाए जाएंगे और उत्तम खोडसी के लिए पूरब से पश्चिम की तरफ 16 पिंड बनाए जाएंगे। और जब ये दोनों पिंडदान हो जाएंगे तो एक बढ़िया सी सैया पर मृतक व्यक्ति के निमित्त किसी ब्राह्मण को बैठा करके उनकी सेवा शुश्रूषा की जाएगी। और उन जो चीज़ें वो उपयोग में लाते थे वो सारी वस्तुएं उन्हें दी जाएंगी। जय माँ विंध्यवासिनी। आइए अब बात कर लेते हैं जल्दी से तुला राशि की। जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है और साथ ही किन बातों पर आज आपको गौर करना है, उपाय क्या है, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि आपके राशि में इस समय शुक्र स्वगृही है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है और आय भाव का स्वामी सूर्य व्यय भाव में है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं तो आज आपको कोई बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपका डिसीजन गलत हो जाए। नौकरी में सहकर्मियों का साथ मिलेगा, पारिवारिक विवाद समाप्त होंगे, आज थकान महसूस करेंगे। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की कोशिश करिए। कच्चे दूध और बेलपत्र से शिवलिंग का अभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय माँ विंध्यवासिनी। अगर कोई मृत परिजन बार बार आपके सपने में आते हैं तो ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, आइए पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई मृत परिजन बार बार आपके सपने में आता है तो आपको उनके नाम पर रामायण या गीता का पाठ कराना चाहिए। अगर रामायण का पूरा पाठ नहीं करा सकते हैं, गीता का पूरा पाठ नहीं करा सकते हैं, तो कम से कम पूरे पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का तो रोज पाठ कर लीजिए। अगर गीता के 7वें अध्याय का भी पाठ आप रोज कर लें, वो पाठ को ज्ञान विज्ञानमय पाठ कहा गया है, तो निश्चित रूप से आपके पितरों को शांति मिल जाती है। और परिजनों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि 13 दिन में 13 संस्कार करने चाहिए। किसी कारण से अगर चूक हो गई है तो पितृपक्ष में विधि विधान से अपने पितरों की शांति पूजा करवानी चाहिए। इससे पितर संतुष्ट होते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। क्या गया में तर्पण और पिंडदान करने के बाद भी घर में श्राद्ध करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जय माँ विंध्यवासिनी।
चलिए, तब तक हम वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनका आज पूरा दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय अष्टम भाव में है। भाई, हम तो यही कहेंगे कि आमदनी के साथ साथ खर्च भी बढ़ेंगे। ऑफिस में आपको चाहिए कि अपने अधिकारियों से विवाद न करें। लंबे समय बाद आपको अपने स्वजनों से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। खराब सेहत को लेकर के डॉक्टर से सलाह लें। आज वाणी पर संयम रखें। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांटें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का दिन, जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके राशि से इस समय छठे भाव में स्थित है, लेकिन आपके चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति है और चतुर्थ भाव पर इस समय सूर्य की दृष्टि है और बृहस्पति उच्च के चंद्रमा के साथ है। अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है तो निसंदेह उससे आपको फायदा मिल सकता है, और यदि आज आपका कोई इंटरव्यू है तो उसमें आप पूरी प्रसन्नता के साथ जाइए, आपको सफलता मिलेगी। मन में बिल्कुल भी डर न ले आएं। सगे संबंधियों से पुराने मनमुटाव समाप्त होंगे। आँखों से जुड़ा कोई रोग हो सकता है। आज ज़्यादा भावुकता आपके लिए नुकसानदायक है। पीले कपड़े में लौंग इलायची बांधकर मंदिर में रखें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मकर राशि की। जान लेते हैं कि भाग्य आपका कितना मजबूत है आज, बताएं पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 10वें भाव में स्वगृह शुक्र है तो तनख्वाह बढ़ने की संभावना है। आपका इंक्रीमेंट होने की संभावना है। आज काम देरी से पूरे आप कर पाएंगे क्योंकि ऊल जलूल के कामों में भी आपका समय जाएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है। घरेलू कामकाज में चोट लग सकती है। दूसरों के विवाद में दखल नहीं देना चाहिए। आज मजदूरों को खाना खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कुंभ राशि की। जान लेते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, बताएं पंडित जी। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में शनिदेव की स्थिति, बुध की दृष्टि, निश्चित रूप से आमदनी का नया जरिया मिलना चाहिए। ऐसे में ऑफिस में सहकर्मी भी आपके लिए मददगार साबित होंगे। जीवन साथी के साथ कहीं आप अच्छे टूर पर जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। दूसरों से अपनी तुलना बिल्कुल न करें। बच्चों में खीर बांटें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए चॉकलेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में अब बारी हमारी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। जान लेते हैं कि आज आपका भाग्य कितना साथ देगा, बताएं पंडित जी। देखो, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि आपके राशि में राहु की स्थिति है, आपके व्यय भाव में शनि की स्थिति है, ग्रह गोचर तो बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन चूंकि बृहस्पति चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बना रहा है, इसलिए आज प्रॉपर्टी डीलर अगर आप हैं तो आपको धन लाभ होगा। किसी बड़े काम में सफलता हासिल हो सकती है। घर में मेहमान आ सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल न करें। केले के पेड़ में हल्दी वाला दूध चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले सचिन कुमार चौबे। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सचिन जी। पंडित जी, इनकी डिटेल आपके पास मौजूद है। इनके 2 छोटे छोटे से सवाल हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर आज ये नहीं जुड़ पाए हैं। मैं पूछ लेती हूँ इनकी तरफ से सवाल। पहला ये है कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। दूसरा सवाल ये है कि शादी कब तक होगी। देखो, इनका जन्म 24 अप्रैल 1998 को सुबह 9:04 पर जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। इस तरह से इनकी मिथुन लग्न की कुंडली है और मीन राशि है। इनके कुंडली में शनि नीच राशि में बैठा हुआ है और बुध भी नीच राशि में बैठा हुआ है। मतलब लग्नेश और भाग्येश दोनों नीच राशि में बैठे हुए हैं। और कर्म भाव का स्वामी और पराक्रम भाव का स्वामी पापक ग्रह से युक्त है। ऐसे में ये कहा जाएगा
कि सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है। आपको सरकारी नौकरी के नाम पर अपना समय खराब नहीं करना चाहिए और कुछ करना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आपने विवाह के बारे में, अप्रैल 2025 के बाद मार्च 2026 तक आपके विवाह का प्रबल संयोग बन रहा है, उसमें आपका विवाह हो जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अपने सबसे खास सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से ये जानते हैं कि क्या गया में तर्पण और पिंडदान करने के बाद भी घर में श्राद्ध करना चाहिए? क्या जिसने गया में तर्पण और पिंडदान नहीं किया तो पितरों को शांति नहीं मिलती है क्या? आइए जान लेते हैं। तो पंडित जी, इसके पीछे की वजह बताइए, और क्या ऐसा है कि वहां अगर पिंडदान नहीं किया तो तर्पण नहीं मिलेगा या शांति? पहली बात ये समझ लो बेटा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा लेकर जाइए और सुप्रीम कोर्ट में आप मुकदमा अपना दाखिल भी कर दीजिए, तो क्या जरूरी है कि आप बरी हो जाएंगे? नहीं। आप वहां दोषी भी सिद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी आत्माएं हैं उनके अपने अपने प्रारब्ध, अपने अपने कर्म हैं। किसी का पुण्य कर्म है, किसी का पवित्र कर्म है और किसी का दूषित कर्म है। अब उसको उस अनुरूप मुक्ति के लिए उपाय चाहिए। अगर आप डायरेक्ट गया श्राद्ध जाके कर रहे हो तो ये तो वही बात हुई कि आपने लोअर कोर्ट में मुकदमा नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट में जो है 107(16) की बेल के लिए एप्लीकेशन लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें करना चाहिए, सबसे पहले अपने पूर्वजों का पितृपक्ष में अच्छे से पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान के बाद हमें अपने पितरों के लिए कहीं गंगा जी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु के मंदिर के सामने त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार तक करना चाहिए। जब घर में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां हों, चारों तरफ से आनंद ही आनंद बरस रहा हो, तरक्की ही तरक्की हो, तो मान लेना चाहिए पितर खुश हैं। तब अपने माता या पिता जो सबसे बाद में मरे हों, उनकी तिथि पर, जिस तिथि पर दिवंगत हुए हों, उस दिन एक छयाह का आयोजन करना चाहिए। छयाह मतलब जिस दिन मृत्यु की तिथि होती है उसको छयाह कहते हैं, और अपभ्रंश में इसको हमारे पूर्वांचल में छियाह कहते हैं। ठीक है, तो आप गया श्राद्ध के लिए अथराइज्ड हो गए और गया श्राद्ध आपको जा करके इसी पितृपक्ष के महीने में वहाँ धर्मशिला पे गया श्राद्ध करना चाहिए, तो आपके पितर मुक्त हो जाएंगे। और पितर मुक्त होने के बाद भी आपको पितर और तर्पण करते ही रहना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि आपने कई जन्मों के अपने पितरों को तार दिया है, तो पिंडदान और तर्पण तब भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं इसी के साथ कि आज का विषय हमारा बहुत पसंद आया होगा आपको। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।